क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ है और एनसीईआरटी के मैथ में हम यहाँ पर देखेंगे 12वें नंबर का प्रश्न एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर समझते हैं, दिन देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग हल कैसे कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की PQR की भुजाएं PQ QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो यहाँ पर समझो बात को, दो त्रिभुज दिया हमारे पास, पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR जैसा कि तुमको दिख ही रहा है। बट दिया क्या है, दिया है हमारे पास AB/PQ है, देन हमारे पास BC/QR है और फिर AD/ ये जो माध्यिका है ना, AD माध्यिका है, तो यहाँ से हमारे पास AD/PM है। क्या है, AD/PM है। देन हमको साबित क्या करना है ना, साबित करना है त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। अब समझो इसके लिए जो हम उपयोग करने वाले हैं वो उपयोग करने वाले हैं तुम्हारा SAS समरूपता प्रमेय का। किसका, SAS समरूपता प्रमेय का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको दो भुजा समानुपाती चाहिए और उन भुजाओं के द्वारा जो एंगल कोण बनेगा ना वो बराबर होना चाहिए, जैसा कि SAS समरूपता प्रमेय बताता है। ठीक है, आओ देख लेते हैं हम कैसे साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमको कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा बताओ। हमारे पास दिया हुआ है AB/PQ, AB/PQ बराबर दिया है BC/QR, BC/QR और AD/PM, AD/PM। ये कहाँ से आया, हम बोल देंगे ये गिवन है, ये दिया है। अच्छा यहाँ पर समझो, अगर यहाँ पर BC/QR है, BC/QR है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सब समझो ये बात को। ये AD माध्यिका है, AD माध्यिका, इसका मतलब क्या होगा कि BD × DC। कोई भी त्रिभुज में अगर हम माध्यिका खींचते हैं सामने वाली शीर्ष से तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब ये BD = DC हो जाएगा। इसलिए अगर मान लो ये BD = DC है, मतलब ये x हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा BC हो गया हमारा 2x। क्या हो जाएगा, 2x। BC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, समझो बात को, कि अगर BD + DC, BC बराबर हम लिख सकते हैं क्या, BD + DC। देन अगर BC बराबर लिखेंगे, चूंकि BD बराबर जो है ना हमारा क्या है, DC। AD अगर माध्यिका है तो BD बराबर क्या है, DC है। इसका मतलब BD का BD रहने देंगे और DC की जगह पर भी अपन BD रख देंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2BD। यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर भी देखेंगे गौर से तो हमारा QR, यहाँ पर देखो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर लिख सकते हैं 2QM। जैसा यहाँ पर हुआ सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB/PQ बराबर में 2BD / 2QM। किसको लिख सकते हैं, BC/QR को लिख सकते हैं। ठीक है, देन AD/PM। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, AB/PQ बराबर BD/QM बराबर AD/PM। अच्छा, अगर ये हमारे पास आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाबू ये है, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। क्यों समरूप है, ये SS समरूपता प्रमेय। देखो ना, AB/PQ है। अगर हम ऊपर गौर से देखेंगे, यहाँ पर ऊपर गौर से देखेंगे, यहाँ पर हम अपने चित्र को, तो AB/PQ आ रहा है, BD/QM आ रहा है और AD/PM आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, दो त्रिभुजों के अंदर में तीनों भुजाएं समानुपाती है। तो इसका मतलब ये भी होगा, इसका मतलब ये भी होगा, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण Q। कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण D बराबर कोण M होगा। अच्छा, कोण B बराबर Q निकल के आ गया। चलो जी, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अब गौर से देखना। तो शुरू में हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB/PQ, AB/PQ बराबर BC/QR और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कोण B बराबर कोण Q। देखो, AB और BC के द्वारा बना कोण है B और PQ और QR के द्वारा बना कोण है Q, जो कि बराबर है। यानी कि दो भुजाएं समानुपाती है और समानुपाती भुजाओं के द्वारा जो कोण बना है वो बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज
ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। क्यों होगा? SAS समरूपता प्रमेय।